इसके बेटों में से जो छोटा बेटा था उस्मान, उसने इसकी जगह ली। वो बड़ा पक्का और सच्चा मुसलमान था और बड़ा आदिल आदमी था। उस शख्स ने फैसला किया कि वो खिलाफत को ज़िंदा करेगा। उसने इतनी ज़्यादा रियासत फतह की, इतने ज़्यादा इलाके फतह किए कि 3 बरे आज़मों तक इनकी हुकूमत फैल गई। पहले तो उसके वालिद ने बड़े कारनामे किए थे जिनके ऊपर ये ड्रामा चल रहा है, और उसके बाद जब उस्मान आया तो उस्मान ने जो खिलाफत उस्मानिया की एक बुनियाद रखी और 3 बरे आज़मों में ये फैल गए। अब मैं आपको बिल्कुल मुख्तसरन बताता हूँ कि बाद में क्या हुआ। इन्होंने लगभग कोई 625 साल हुक्मरानी की, खिलाफत उस्मानिया मौजूद रही, लेकिन 625 साल के बाद इनमें अयाशी आ गई, गद्दारियाँ आ गई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जो ख़राबी की सूरत हाल पैदा होना शुरू हो गई। हजाज इनके पास था। हजाज का मतलब है खाना काबा और मदीना मुनव्वरा, इन दोनों का कंट्रोल भी इनके पास था। और लगभग आज 40 ऐसे मुल्क मौजूद हैं दुनिया में जिन पे बराह रास्त खिलाफत उस्मानिया का कंट्रोल था 3 बरे आज़मों में। तो ये बहुत ताकतवर लोग हुआ करते थे। लेकिन पहली जंग अजीम के बाद ये कमज़ोर पड़ गए, और इतने कमज़ोर पड़ गए कि इनका जो उस दौर का जो सुल्तान था वहीदुद्दीन, उसको जो है वो जिला वतन भी होना पड़ा। पहली जंग अजीम में दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। उनमें से कुछ ममालिक जो हैं वो बरतानिया के साथ थे, उनमें अमेरिका था, उनमें आयरलैंड था, फ्रांस था, रूस था, इटली था और दीगर कई और ममालिक थे। इसी तरह जर्मनी और दीगर ममालिक कुछ आसपास के जो हैं वो साथ दे रहे थे उस दौर में तुर्कों का, और वो अपनी खिलाफत बचाने के लिए ज़ोर लगा रहे थे। लेकिन इस जंग में पहले 3 साल तक तो इनको फतह मिलती रही खिलाफत उस्मानिया वालों को, और उसके बाद फिर ये माली तौर पे जब कमज़ोर हुए तो इनको नुकसान होना शुरू हो गया और जंग हारना शुरू कर दी।